कहानी की शुरुआत भविष्य में एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ गरीब लोगों को खास जगह पर रखा जाता था, जहाँ उन्हें पैसे कमाने के लिए लगातार साइकिलिंग मशीन चलानी पड़ती और इन्हीं मैरिज का इस्तेमाल खाने और अपनी टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते थे। इन सभी लोगों को छोटे छोटे कमरों में रखा जाता, जिनकी दीवारों पर चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी, जिनमें वो टीवी देखने के साथ साथ गेम्स भी खेल सकते थे। लेकिन इसके लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते थे। लेकिन समय समय पर इन स्क्रीन पर एड्स भी दिखाई जाते। अगर उन्हें स्किप करना है तो उसके लिए उन्हें अलग से पैसे देने पड़ते। सभी आदमियों को एक अवतार दिया गया था जिनको वो अपने हिसाब से तैयार कर सकती। लेकिन इस दुनिया में हर चीज के लिए मेरिट्स लगते थे। उन लोगों की पूरी दुनिया वही छोटा सा कमरा था। उन्हें हर रोज नौकरी की तरह वो साइकिल चलानी पड़ती थी और इस दुनिया से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। उन्हें 12 मिलियन मेरिट्स खर्च करके हॉट शॉप नाम के एक टीवी शो पर पहुंचना था, जहां जजेस द्वारा पसंद आने पर उन्हें अलग अलग काम दिए जाते थे। इन्हीं बाइक राइडर में से एक बाइक राइडर का नाम था बिंग मैडिसन। इसके पास 15 मिलियन से ज्यादा मेरिट्स थी, लेकिन उसे फालतू पैसे करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उसने अपने अवतार को भी मामूली सा रखा हुआ था। वो अपने पैसों का इस्तेमाल एड्स को स्किप करने में, गेम्स खेलने में करता था और ना ही उसे रियलिटी शो में कोई दिलचस्पी थी। पिंक बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो अक्सर बाइक चलाते समय अपने पसंदीदा जंगलों को देखा करता और वहीं दूसरी ओर हम डस्टन नाम के एक राइडर को देखते हैं, जो बाइक चलाते समय हमेशा शोर मचाता था और अक्सर सबके सामने अजीब और गरीब फिल्में दिखता। डस्टन को लोगों को परेशान करने की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर हमेशा अपने आसपास के लोगों का मजाक उड़ाता रहता। पिंक को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं सकता था। उसी कमरे में स्विफ्ट नाम की एक लड़की भी थी, जिसे पिंक काफी ज्यादा पसंद था। वो उसे आज तक ये बात बता नहीं पाई और इसलिए एक दिन जब लंच के दौरान पिंक का सेब मशीन में फंस गया, तो स्विफ्ट ने इस मौके का फायदा उठाकर मशीन में से उसका सेब निकालने में मदद की। जिसके बाद वो पिंक के साथ अपनी बातचीत आगे बढ़ाना चाहती थी, पर पिंक सिर्फ उसे धन्यवाद कहकर आगे चला गया। उसी रात टीवी देखते समय उसकी स्क्रीन पर एक ऐड आई, जिससे परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसी वजह से उसके कमरे में एक अलार्म बजना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। इसलिए बिंग ने कुछ पैसे खर्च करके मूवी देखने का फैसला किया। अगली सुबह उसकी नजर एबी नाम की एक लड़की पर पड़ी। उसी दिन बाथरूम में बिंग को एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई दी, बल्कि वो आवाज किसी और की नहीं, एबी की ही थी, जिसे सुनते बिंग को उससे प्यार हो गया और अब वो एबी से दोस्ती करना चाहता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे क्या बात करे। और उसी वक्त टीवी पर एक ऐड आई, जिसके बाद वो चुपचाप वापस अपनी साइकिल पर आ गई। साइकिल चलाते समय भी बिंग की नजर अब भी एबी पर ही थी, जिसे देखकर स्विफ्ट को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लंच के दौरान एबी ने पेपर बैग से एक पेंगुइन बनाया और वो उसे अपनी बाइक पर रखना चाहती थी, पर सफाई कर्मचारी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। और उसी समय एबी की नजर बिंग पर पड़ी, जो उस वक्त उसे देख रहा था। रात को भी बिंग के दिमाग में एबी की ही आवाज घूम रही थी। तभी उस समय टीवी पर चल रही और छोट ऐड पर पड़ी, जिसे देखकर बिंग को एक आइडिया आया। और अगले दिन जब लंच टाइम के दौरान एबी का सेब मशीन में फंसा, तो बिंग तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गया। जिसके बाद उसने उसका फायदा उठाकर एबी के साथ बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि एबी की उम्र सिर्फ 21 साल की थी और वो अपनी बहन के साथ किसी और काम पर जाना चाहती थी, पर वहाँ जगह न होने की वजह से उसे साइकिल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। और साथ ही बिंग ने उसकी आवाज की तारीफ करते हुए उसे सिंगर बनने को कहा, पर एबी ने कहा कि ये गाना तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, इसलिए इस वाले को ठीक ठाक गा लेती हूँ। और वही दूसरी तरफ बिंग का मानना था कि एबी को इस टैलेंट के लिए अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने एबी को हॉट शॉट नाम के रियलिटी शो में जाने के लिए कहा और वो इसके लिए एबी को 12 मिलियन मेरिट्स भी देने के लिए तैयार था, जो उसे अपने भाई की मौत के बाद से मिले थे, पर उसने कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। बिंग किसी भी तरह एबी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और उसके बार बार कहने पर एबी भी इसके लिए तैयार हो गई। उसी शाम अपने कमरे में पहुंचकर एबी ने देखा कि शो के टिकट का दाम 12 मिलियन से बढ़ाकर अब 15 मिलियन कर दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि टिकट लेने के बाद बेचारे बिंग के पास 9000 मेरिट्स बचने वाले थे और उसने फिर भी एबी को वो टिकट गिफ्ट करने का फैसला किया। उधर एबी को टिकट मिलते ही बिंग को अपने अवतार में एक किस भेजी। अगली सुबह वो लिफ्ट लेकर उस शो में गई, जहाँ हॉट शॉट को रिकॉर्ड किया जाता था। और रास्ते में एबी
एबी ने पिंक को कार्डबोर्ड पेंगुइन दिया जिसे वो आराम से अपनी जेब में छुपा भी सकता था। एबी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और इसलिए पिंक ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उस फ्लोर पर पहुंचकर सबसे पहले एबी ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने टिकट दिखाते हुए पिंक को अपने परिवार का हिस्सा बताया, जिसके बाद पिंक के हाथ पर एक स्टैंप लगाई गई जिसकी मदद से वो भी शूटिंग देख सकता था। इसके बाद उन्हें वेटिंग रूम में ले जाया गया जहाँ काफी सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से कुछ लोग कुछ हफ्ते से वहीं पर बैठे हुए थे। पर एबी की खूबसूरती देखते हुए टीम ने उसे स्टेज पर जल्दी भेजने का फैसला किया, जिसे सुनते ग्लीब नाम का सिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो पहले कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन बादशाह ने किसी तरह उसको शांत करवा दिया। जिसके बाद वो एबी और पिंक को एक स्टेज पर लेकर आया जहाँ एक छोटे से स्क्रीन टेस्ट के बाद एबी को एक खास ड्रिंक दी गई, जिसके बाद एबी ने कई बार मना किया। टीम के मुताबिक सभी पार्टिसिपेंट को ड्रिंक पीना जरूरी था और वो उनकी घबराहट को काबू में रखने में काम आती। ड्रिंक को पीते ही एबी को थोड़ा नशा होने लग गया, लेकिन वो फिर भी किसी तरह स्टेज पर चली गई जहाँ होप, चैरिटी, वेथ नाम के 3 जजेस उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। एबी के वहाँ पहुँचते चैरिटी ने उसे गाना गाने के लिए कहा, पर वही वेथ उसे बार बार अपने कपड़े उतारने के लिए कह रहा था, जिसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एबी ने अपना गाना सुनाया जो गली के अलावा बाकी सभी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया। उधर होप और चैरिटो को भी उसकी आवाज बहुत पसंद आई, पर वही वेथ पूरा समय वहाँ बोर हो रहा था। लेकिन सभी जजेस को मानना था कि एबी को अपनी सुंदरता की वजह से वेथ के चैनल में काम करना चाहिए, जो कि असल में अश्लील फिल्में बनाता था। और जजेस के हिसाब से मार्केट में पहले से ही काफी सिंगर थे और इसलिए एबी को और साइकिलिंग की दुनिया से बाहर निकलना है तो उसके पास यही एक तरीका है। वही पिंक बैक स्टेज से ये सब देख रहा था और जैसे वो एबी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो बाउंसर उसे जबरदस्ती घसीट कर बाहर ले गई। इधर एबी अभी भी नशे में थी, इसलिए उसने आखिरकार रात के चैनल में काम करने की हामी भर दी, पर अंदर ही अंदर वो इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो बेचारी रो रही थी। उधर अपने कमरे में बैठी हुई स्विफ्ट भी बिल्कुल खुश नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद भी पिंक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। वो अक्सर एबी के दिए पेगवन को ही दिखता रहता। साइकिलिंग करती है डस्ट ने अचानक से एबी का इंटरव्यू लगा दिया, जिसे ना चाहते पिंक को वो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ा। पैसे कम होने की वजह से पिंक को अब जंक फूड ही खाना पड़ता। अब बेचारे पिंक के पास ऐसा खाना खाने की पैसे बिल्कुल नहीं थे। एक शाम गेम खेलते समय अचानक से उसके सामने एबी की पहली फिल्म का एड आ गया। पैसे कम होने की वजह से वो चाहकर भी उस एड को स्किप नहीं कर सकता था। पिंक किसी भी आदमी उस एड को नहीं देखना चाहता था, पर जैसे उसने अपनी आंखें बंद की बहुत तेज आवाज में अलार्म बजने लग गया, जिसके बाद वो उस एड को देखने में मजबूर हो गया। एबी को इस हालत में देखकर पिंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने स्क्रीन पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। तो उसके लगातार हमले की वजह से उसके कमरे की एक स्क्रीन टूट गई, पर तभी उसके जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़े पर पड़ी और उसने तुरंत ही कांच के टुकड़े की मदद से हाथ में बने हॉट शॉट के स्टैंप को मिटाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसे एक आइडिया और अगले ही दिन से पिंक ने ज्यादा से ज्यादा मैरिड इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जिसके लिए वो सबसे पहले साइकिल चलाने पहुंच जाता और साथ ही उसने अपने खर्चे कम करने के लिए उसने नाक के मुताबिक टूथपेस्ट जूस करना शुरू कर दिया। और अब वो खाना भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए मशीन में फंसे लोगों के सेब और लोगों के बचे हुए खाने का इस्तेमाल करता। अब वो शाम को गेम खेलने की बजाय डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में पिंक ने वापस से 15 मिलियन मेडल्स कमा लिए, जिसका उसने इस्तेमाल हॉट शॉट के टिकट खरीद में किया। सो के दिन पिंक उस टूटे हुए कांच को अपनी शर्ट में छुपा कर साथ ले गया और कांच को तो कोई मेटल डिटेक्टर मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाई। वो वेटिंग रूम में सबसे पहले पहुंचा था, पर जल्दी एक बार फिर से पूरा कमरा लोगों से भर गया। वह उसकी मुलाकात ग्लीब से भी हुई और अपने रंग की वजह से पिंक की बार भी बहुत जल्द आ गई। स्क्रीन टेस्ट के बाद जब उसे ड्रिंक दी गई तो उसने बड़ी चालाकी से एबी की खाली गिलास को दिखा दिया, जिसे वो पहले से ही अपने साथ लेकर आया था और अपनी चालाकी की वजह से वो ड्रिंक पीने से बच गया। उसे स्टेज पर देखकर किसी भी जज के पास कोई भी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने पिंक को अपना डांस दिखाने के लिए कहा। जिसके बाद पिंक ने थोड़ी देर के लिए बहुत बेहुदा सा डांस किया। तभी उसने अचानक से उस कार के टुकड़े को निकाल कर अपनी गर्दन पर रख दिया। उसने सभी जजेस को पीछे रहने की धमकी दी। रात को तो उसकी इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर होप और चैरिटी ने सिक्योरिटी को रोकते हुए पिंक को अपनी बात कहने के लिए कहा। जिसके बाद पिंक ने अपने दिल और दिमाग में पूरी बरास निकालना शुरू कर दी। उसके बाद उसने पूरे सिस्टम को कोसते हुए जजेस की भी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। पिंक इतना ज्यादा बड़ा हुआ था कि उसकी बात
खत्म होने तक सभी लोग साथ तो गए थे, पर होस्ट के मुताबिक ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उसके मुताबिक अब लोग पिंक से जुड़ सकेंगे, इसलिए वो चाहता था कि पिंक अब उसके चैनल पर आकर हफ्ते में 2 बार आकर लोगों के सामने ये बातें रखे। चैरिटी और रैत भी इस बात से सहमत थे। उधर एबी की ही तरह सभी दर्शक पिंक के लिए तारियां मारकर डील को लेने के लिए फोर्स कर रहे थे और आखिरकार पिंक भी इसके लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद ग्लेक भी उस शो पर आई, जिसकी बेसुरी आवाज की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया। वही पिंक का तो कोई अपना ही शो शुरू हो गया था, जहाँ वो अपनी आंखों में गुस्सा लेकर पूरे सिस्टम को गालियां देता था। पर वही शो के खत्म होने से पहले वो वापस नॉर्मल होकर सभी लोगों को उसके शो को दोबारा देखने के लिए कहता। इस शो के बाद पिंक की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और अब वो एक आलीशान घर में रहता था, जहाँ उसके पसंदीदा जंगलों का व्यू मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।